कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो जो गुंडा करते हो जाके दारू पीते। नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और आरजेडी एमएलसी अजय सिंह, इन दोनों के बीच बहस हुई। इन दोनों के बीच मारपीट तक की स्थिति आ गई। बहस इतनी ज्यादा हुई कि झड़प इतनी ज्यादा हुई कि वहां के जितने भी प्रशासन थे उन्होंने इस स्थिति को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो स्थिति इतनी बेकाम हो गई कि मारपीट तक पहुंचने के तगार पर आ गई थी। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, आरजेडी एमएलसी अजय सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बीच मारपीट की नौबत हो गई। बीच सड़क पर दोनों एक दूसरे को देख लेने की बात करते नजर आए, एक दूसरे को गुंडा कहते नजर आए और इस दौरान तू तड़ाक की स्थिति हो गई। दोनों ने एक दूसरे को गुंडा कहा। विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि अजय सिंह ने दारू पी रखी है और दारू पीकर गुंडाई कर रहे हैं। इस दौरान अजय सिन्हा ने कहा कि दारू नहीं पिए हैं, महुआ पिए हैं। अच्छा। और दोनों के बीच बवाल मच गया। और अब सोचिए कि अगर एक एमएलसी ये कह रहे हैं कि दारू नहीं पिए हैं, महुआ पिए हैं, तो फिर क्या बच जाता है। इस दौरान दोनों तू तड़ाक पर उतर आए। विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि अजय सिंह ने दारू पी रखी है और दारू पीकर गुंडाई कर रहे हैं। अजय सिंह ने विजय सिन्हा को गुंडा बताया। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि तुम्हारे जैसे गुंडों को मैं ठीक कर दूंगा। बीच सड़क पर दोनों के बीच भिड़ंत हो गई। किसी तरह से सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा और इस दौरान अजय, आरजेडी एमएलसी अजय चिल्लाते हुए कहने लगे कि विजय सिन्हा, तुम हार गए हो चुनाव, तुम हार गए हो, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेशन में ऐसा कर रहे हो। और विजय सिन्हा ने कहा कि तुम दारू पीकर जाकर सड़क पर हंगामा कर रहे हो और जाकर बूथों पर लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, मतदाताओं को। दोनों के बीच बहस काफी हुई। हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि क्या है पूरा मामला, दोनों के बीच किस तरह से बीच सड़क पर बहस हुई। जी, दारू पी के जाके हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम को क्या बुझो? बड़ा पदाधिकारी को उसको चेक करवाओ। हाँ, चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए हैं। रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। दारू पी के बॉडीगार्ड भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। राजद का एमएलसी हो गया है। राजद का दारू पी के हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमाना जात हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ को? तुम्हारे पैसे दारू पी के हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी के अभी भी दारू पिए हुए हैं। अभी नदियामा से लोग तुम सारे पापी कहाँ से इलाका में आ गए? दारू पी करके फिर सब चढ़ा हुआ है। और ना तो तुमने उतार देंगे 14 तारीख को, 14 तारीख को रिजल्ट में। और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा जब कितना गुंडा है, राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। राजद के गाड़ी नहीं सकता। दारू पी के गुंडा कर रहे हो। ये दारू पिए हुए गुंडा कर रहा है। राजद का एमएलसी है, ये राजद का एमएलसी गुंडा कर रहा है। अरे कुछ नहीं, तुम हो अरे गया। राजद का, अरे छोड़ो, हार गए। बखलाहट है, चुनाव हार गए। बखलाहट है, इसीलिए दारू पी के ये लोग दारू पी के लोग चुनाव हार गए। दारू पी के बूथ पर क्यों गए हंगामा करने? अरे तुम्हारा गुंडा कब्जा कर रहा था जो लाखों रुपया सबसे बड़ा गुंडा तो तुम हो जो गुंडा करते हो जाके दारू पी के। कब्जा करना चाह रहा था, नहीं होने दिए। कब्जा होने नहीं दिए। दारू पी कर दारू पी के जाने का अरे उचित नहीं है कि इनके गुंडा कब्जा करना चाहते हैं। गुंडा तो तुम आप लोग। ये सरकारी देख लीजिए कितना जमला लेकर चल रहा है। इनको राइट है जमला लेकर चलने का। आपको राइट है जो बूथ पर जाकर गुंडा करिए। अभी नदियामा में घेरे हुए लोग हैं। नदियामा में कैसे घेर लेता आपको? नदियामा में कुल गाँव वाला घेर लेता, अभी हमको बुलाया है। अरे भाई आप देख लिए कि कौन गुंडे कर रहा है। गाड़ी छेक के हमारा गाड़ी को रोका है। गुंडे करते दारू पी करके, इनका जांच करवाइए।
तुम कौन होता है जांच करने? जांच होगा, तुम होता आपका कौन हो? जांच होगा। अरे, जांच प्रशासन करेगा रे। जांच प्रशासन प्रशासन से ही मांग कर रहे हैं, दारू पी करके बंद करो। शराबबंदी है और दारू पी करके गुंडे कर रहा है बुथ पर जा करके। बंद करो। देखिए गुंडे का, देखिए दारू पी कर महक रहा है, मुंह डक डक मुख महक रहा है। अरे लगाने दीजिए ना, इनका काम है दिन भर झूठे बोलना है। डक डक मुख महक रहा है दारू पिए हुए। देखिए दारू पी के डक डक मुख महक रखा है। अरे महुआ का महुआ दारू पिया या कोई दारू पियो, दारू दारू है। तो देखिए दोनों के बीच किस तरह से बहस हो रही है और इसके पीछे एक बड़ा खेल बताया जा रहा है प्रियंका। लखीसराय में जो कुछ हो रहा है वो उसके पीछे मुझे एक आईपीएस अधिकारी ने अभी अभी कुछ देर पहले जानकारी दी है। अच्छा। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह लड़ाई जितनी वहां दिख रही है आरजेडी और बीजेपी की, उससे ज्यादा लड़ाई वहां एनडीए की इंटरनल लड़ाई है। अच्छा। एनडीए के ही कुछ लोग और एक बड़े भूमिहार नेता एनडीए के ही चाहते हैं कि विजय सिन्हा चुनाव हार जाए, और एक बड़े भूमिहार, विजय सिन्हा भी भूमिहार, और जो उन्हें चुनाव हरवाना चाहते हैं वो भी भूमिहार, वो भी बड़े नेता एनडीए के, हालांकि बीजेपी के नहीं लेकिन एनडीए के। अब कहा जा रहा है कि यह जो विवाद है दोनों के बीच का विवाद सामने आ रहा है। प्रशासन पर जो आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने, कहा है कि कायर है यहाँ के एसपी, कमजोर है यहाँ के एसपी, यह इसी लड़ाई का परिचायक है कि विजय सिन्हा को ऐसा लगा होगा कि यहाँ के एसपी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और यह आरोप लग रहा है कि एनडीए के ही एक ताकतवर भूमिहार नेता नहीं चाहते हैं कि इस बार किसी तरह विजय सिन्हा जीते। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद विजय सिन्हा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उसके इस बार जब चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे तो उसके बाद इस तरह की चीजें वहां होनी शुरू हो गई। और जिस तरह से दोनों के बीच झड़प हुई है, दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई है, इससे बुरा राजनीति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचिए, एक बिहार के डिप्टी सीएम है, दूसरे जो हैं वो एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, और दो जो एमएलसी हैं, हालांकि अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि इनकी जांच कराओ कि इन्होंने शराब पी रखी है या नहीं। उन्होंने कहा कि विजय सिन्हा ने कहा कि देखो इसकी आवाज कैसे लड़खड़ा रही है, इसने शराब पी रखी। तो उसने कहा कि तो एमएलसी ने कहा, वीडियो में कहते हुए नजर आ रहा है कि मैंने शराब नहीं पी, महुआ पिया है। अच्छा। तो महुआ भी शराब की कैटेगरी में आती है, और तो शराब पीकर हंगामा करना, बूथ पर जाना तो सीधे सीधे कानूनन जुर्म है। ऐसे में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। जो बिहार में शराबबंदी लागू है, बिहार में तो शराब पीने की छूट है नहीं, और मतदान के दिन तो जहां शराब पीने की छूट होती है वहां भी शराब पर पाबंदी होती है। बिहार में तो पूर्ण शराबबंदी लागू है, और वो व्यक्ति जो है एमएलसी अजय, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने महुआ पी ली है। तो अब देखिए इस पूरे मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जी। तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।